फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्क की रुखसत होने वाली 5 असम्बलियों के और मौजूदा सेनेट के 1003 पार्लियामेंटेरियन की मजमूई सालाना आमदनी 17 अरब 57 करोड़ 51 लाख रुपए थी। ये पार्लियामेंटेरियंस अब 2024 के इंतखाबात में भी हिस्सा ले रहे हैं। समा डिजिटल ने FBR के रिकॉर्ड की छानबीन करने के बाद 1003 पार्लियामेंटेरियन से 120 ऐसे पार्लियामेंटेरियन तलाश किए हैं जिनकी सालाना आमदनी 1 करोड़ रुपयों से ज्यादा थी। इन 180 अमीर पार्लियामेंटेरियन में सबसे ज्यादा आमदनी कौमी असम्बली के 56 MNAs की थी। ये आमदनी 8 अरब 52 करोड़ 2 लाख थी। फिर सिंध असम्बली के 43 अमीर पार्लियामेंटेरियन की 1 अरब 22 करोड़ 86 लाख की आमदनी थी। पंजाब असम्बली के 38 अमीर पार्लियामेंटेरियंस की 2 अरब 23 करोड़ 87 लाख रुपए आमदनी। बलोचिस्तान असम्बली के 12 अमीर पार्लियामेंटेरियन की 72 करोड़ 9 लाख आमदनी और KPK असम्बली के 8 अमीर पार्लियामेंटेरियन की 48 करोड़ 63 लाख रुपए आमदनी थी। इन 180 पार्लियामेंटेरियंस की आमदनी के हवाले से अमीर होने का सबूत इस बात से बड़ी आसानी से मिल जाता है कि 1003 पार्लियामेंटेरियन की 17 अरब 57 करोड़ 51 लाख रुपयों की मजमूई आमदनी में इन 180 अमीर पार्लियामेंटेरियन की मजमूई आमदनी 14 अरब 39 करोड़ 68 लाख रुपए थी, जिससे बाकी रह जाने वाले 823 पार्लियामेंटेरियंस की मजमूई आमदनी सिर्फ 3 अरब 17 करोड़ 83 लाख रुपए रह गई थी। इस तरह से 180 अमीर पार्लियामेंटेरियंस की आमदनी 82% हो गई थी और 823 पार्लियामेंटेरियन की आमदनी सिर्फ 18% रह गई थी। आमदनी की शरह के हवाले से परखा जाए तो 180 अमीर पार्लियामेंटेरियन की फीकस आमदनी 7 करोड़ 80 लाख रुपए, जबकि 823 पार्लियामेंटेरियंस की फीकस आमदनी सिर्फ 38 लाख रुपए थी। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के रिकॉर्ड की छानबीन के बाद ये बात भी सामने आई कि इन पार्लियामेंटेरियन की आमदनी 3 हिस्सों में तकसीम है। एक नॉर्मल इनकम है जिसमें कारोबार भी आता है, तनख्वाह भी है और डिविडेंड्स भी हैं, जबकि आमदनी के दूसरे हिस्से को प्रीजम्प्टिव इनकम कहा जाता है, जिसमें प्रॉपर्टी का किराया भी है, बैंकों के डिपॉजिट से आमदनी भी है और एक्सपोर्ट का कारोबार भी है। तीसरा हिस्सा ज़रूरी आमदनी है। शरह के हिसाब से नॉर्मल आमदनी 17%, प्रीजम्प्टिव इनकम 74% और ज़रूरी आमदनी 9% थी। सोने पे सुहागा ये है कि इन 180 अमीर पार्लियामेंटेरियंस में 3 पार्लियामेंटेरियन ऐसे हैं जिनकी सालाना आमदनी 1 अरब रुपयों से जायद है। इनमें 2 पार्लियामेंटेरियन 2018 में PTI के टिकट पर कामयाब हुए थे, जबकि एक पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पर कामयाब हुआ था। नजीब हारून की सालाना आमदनी 1 अरब 87 करोड़ 66 लाख रुपए रही है, जबकि याकूब शेख की सालाना आमदनी 1 अरब 72 करोड़ 18 लाख रही है और शेख फयाजुद्दीन की आमदनी 1 अरब 67 करोड़ 61 लाख रुपए थी। अरबों रुपए कमाने वाले इन तीनों पार्लियामेंटेरियन की मजमूई आमदनी 5 अरब 27 करोड़ 45 लाख रुपए थी और इनकी आमदनी की शरह 180 पार्लियामेंटेरियन की आमदनी का 37% बनता है। इन 180 अमीर पार्लियामेंटेरियन में सबसे ज्यादा आमदनी वाले पार्लियामेंटेरियन का ताल्लुक PTI से रहा है। PTI के 56 साबका पार्लियामेंटेरियन की सालाना आमदनी 6 अरब 36 करोड़ 14 लाख रुपए थी। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 29 पार्लियामेंटेरियन हैं जिनकी आमदनी 2 अरब 94 करोड़ 68 लाख रुपए थी। तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के 61 पार्लियामेंटेरियन है जिनकी आमदनी 2 अरब 54 करोड़ 35 लाख रुपए थी। इसके बाद इंडिपेंडेंट पार्लियामेंटेरियन का नंबर आता है जिनकी आमदनी 1 अरब 16 करोड़ 43 लाख रुपए थी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 9 पार्लियामेंटेरियन की आमदनी 68 करोड़ 35 लाख रुपए। JUIF के 2 पार्लियामेंटेरियन की आमदनी 32 करोड़ 31 लाख रुपए। MQM के 4 पार्लियामेंटेरियन की आमदनी 8 करोड़ 60 लाख। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 3 पार्लियामेंटेरियन की आमदनी 7 करोड़ 50 लाख। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 2 पार्लियामेंटेरियन की आमदनी 6 करोड़ 22 लाख और BNPA के 2 पार्लियामेंटेरियंस की आमदनी 5 करोड़ 10 लाख रुपए थी। Hello everyone, this is Bishra Khan. Welcome to Sama Podcast. पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का उनके वोट पर मुंतखब नुमाइंदों के हवाले से होता है और इससे भी ज़्यादा
तजस्सुस उनको उनकी आमदनी के हवाले से होता है। जी हाँ, जब मैं बात करती हूँ पार्लियामेंटेरियंस की, तो ऑब्वियसली अभी इंतखाबात शुरू होने वाले हैं, इलेक्शंस 8 फरवरी आने वाली है। तो यही जो नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये अपनी अपनी सियासी जमातों की टिकटों पर अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे पार्लियामेंटेरियंस की, उनकी लीगल इनकम के हवाले से, और एफपीआर के रिकॉर्ड में उनकी लीगल इनकम क्या है, और उन रिच पार्लियामेंटेरियंस की जिनकी आमदनी 1 करोड़ से ज़ायद है। यूजुअली ऐसा होता है कि पार्लियामेंटेरियंस के बारे में इससे पहले जब भी कभी बात हुई है तो उनके असासाजात पर, उनके एसेट्स पर हुई है। किसी ने उनकी लीगल इनकम के हवाले से कभी कोई बात नहीं की। लेकिन आज हम बात करेंगे उन रिच पार्लियामेंटेरियंस की। 1003 पार्लियामेंटेरियंस थे सूबाई असम्बली, चारों सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली एंड सेनेट असम्बली में। लेकिन हम उन 1003 पार्लियामेंटेरियंस में से उन 180 पार्लियामेंटेरियंस की बात करेंगे जिनकी आमदनी 1 करोड़ से ज़ायद है और ज़ायद थी। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अब्दुल सत्तार खान, आर सीनियर जर्नलिस्ट। तो आज इनसे बात करते हैं पार्लियामेंटेरियंस पे, और इनसे जानेंगे कि वो कौन से पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनकी आमदनी 1 करोड़ से ज़ायद थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है बिल्कुल ठीक। सर, जैसे कि आप जानते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं 1003 में से हमने लिस्ट बनाई है, हमने क्रॉस आउट किए हैं, और 180 जो हैं उनको हमने हाईलाइट किया है, जो कि हम लोग कंसीडर करते हैं एज रिच पार्लियामेंटेरियंस या अमीर पार्लियामेंटेरियंस। वो क्यों? इस बुनियाद पे कि उनकी जो आमदनी है वो 1 करोड़ से ज़ायद। तो आप इस हवाले से मुझे बताएं फर्दर डिटेल्स। अच्छा, ये बात जो पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान में सियासत के हवाले से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों में होता है। कोई हो इलेक्शन में तो खैर वो बुखार ज़रा ज़्यादा ही चढ़ जाता है, लेकिन अदरवाइज़ 20 सियासतदानों के हवाले से लोगों का इंटरेस्ट होता है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि लोगों के ही वोटों से वो मुंतखब होते हैं, चाहे कौमी असम्बली हो चाहे चारों सूबाई असम्बली हो। तो उनके बारे में लोगों का यमूमी तौर पे तजस्सुस रहता है मुख्तलिफ हवालों से। लेकिन उनकी आमदनी इनकम के हवाले से भी तजस्सुस रहता है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान एक समझ ले रिकॉर्डेड मुल्क नहीं है, हमारे यहाँ पे टेवे लगते हैं, हम गपशप पे ज़्यादा यकीन करते हैं कि ये ऐसे ही है। हालांकि ऐसा नहीं होता। हमें तो वो बात करनी चाहिए जो लीगली, जिसको विच वी कैन सब्सटेंशिएट बिफोर एनी प्लेटफॉर्म, इंक्लूडिंग द कोर्ट। ठीक है, अगर आप बैठे हुए किसी के बारे में ये कह दें कि जो 50 करोड़ रुपए कमाता है और आपको चैलेंज कर दिया जाए, आपको बुला लिया जाए, तलब कर लिया जाए कि दसो जी हुण साबित तुसी करना है कि 50 करोड़ किया सी, 50 करोड़ के सबूत है ना तुहाडे कोल, हाँ जी, तो आपके लिए मुश्किल, अच्छी खासी मुश्किल पड़ जाएगी। तो ये जो किया है कि 1003 पार्लियामेंटेरियन थे, जो सेनेट के लोग तो अभी तक सेनेट में हैं, जो सेनेटर हैं, इसके अलावा कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बली, इसमें 180 ऐसे पार्लियामेंटेरियन हैं जिनको हम बड़े आराम से अमीर पार्लियामेंटेरियन या रिच पार्लियामेंटेरियन कह सकते हैं। करोड़पति पार्लियामेंटेरियन हम इसलिए नहीं कह सकते, करोड़पति की डिटर्मिनेशन वो एसेट और सासाजात से होती है, उसके हवाले से होती है। अगर आप आमदनी आपकी अरबों रुपए भी हो ना, तो आपको करोड़पति नहीं कहा जाएगा। ये टर्म है, टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो 180 पार्लियामेंटेरियन हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ सियासी जमातों से, जिनका जो सेनेट में भी थे, जो कौमी असम्बली में भी थे और चार सूबाई असम्बली में भी थे, और इनका जो अंदाज़ा, इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि इनको अमीर मैं क्यों कह रहा हूँ, कि 1003 पार्लियामेंटेरियन की जो लीगल इनकम है, लीगल आमदनी है, कानूनी आमदनी है, वो 17 अरब से ज़्यादा है। जबकि इन 180 पार्लियामेंटेरियन की आमदनी जो है, मजमूई आमदनी, वो 14 अरब है। यानी कि 14 अरब रुपए ये 180 लोगों की आमदनी है, और बाकी 823 लोग बच जाते हैं जिनकी आमदनी सिर्फ 3 अरब है। तो उस हवाले से परसेंटेज में भी जाए तो 82% ये कमा रहे हैं 180 पार्लियामेंटेरियन, और जो बाकी रह जाते हैं 823 पार्लियामेंटेरियन, वो भी हमारे लोगों के वोटों से मुंतखब होकर आए होते हैं। बड़े बड़े लोग हैं इसमें, लिस्ट में वो उन लोगों के नाम नहीं हैं जो बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं। हाँ जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वज़ीर आज़म भी रहे हैं, लेकिन उनका नाम लीगली 1 करोड़ से ज़ायद आमदनी वाले उसमें नहीं आता। अब इसमें होता ये है कि कई ऐसे लोग होंगे जिसकी हम बात करेंगे, जिनको लोग मेरे ख्याल में शायद गालबन
बहुत ज़्यादा तादाद उन लोगों की होगी जो उनका नाम ही पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। मिसाल के तौर पे 3 अरबपति हैं, मैं उनको अरब के हवाले से कहता हूँ कि अरबों रुपए कमाते हैं। तीनों का नाम पूरे वसूख से मैं कह सकता हूँ कि हमारे देखने वालों को उसका नाम का नहीं पता होगा। वो MNA थे। अब वो कैसे थे? मतलब एक नजीब हारून है जो PTI का MNA कराची से, अब उसकी 2.25 अरब रुपए आमदनी है। अब ये अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि ये वो आमदनी है जिसका बाकायदा रिकॉर्ड है फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू FBR के पास। मैं सबसे जो अमीर तरीन पार्लियामेंटेरियन था, जिसको हम अमीर तरीन कह सकते हैं, बाकियों को हम अमीर कह सकते हैं, अमीर तरीन, तो पहला नंबर था नजीब हारून का और उसका ताल्लुक PTI से था। अब नजीब हारून की इनकम 2.25 अरब रुपये। 2.25 अरब का मतलब ये है कि कई ऐसे बिजनेसमैन होंगे, कई ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे जिनकी 2.25 अरब रुपये आमदनी लीगल, मैं लीगल की बात कर रहा हूँ, लीगल आमदनी होना ज़रा मुश्किल सा मुझे लगता है। बल्कि वो ख़ुद भी कहेंगे यार हमारी इतनी आमदनी हो नहीं सकती। अब उसमें यह है कि अब इनकी नजीब हारून की 1 अरब 87 करोड़ रुपये। दूसरे नंबर पर आते हैं याकूब शेख साहब। अब याकूब शेख साहब कितने लोगों ने नाम सुना होगा? नहीं सुना होगा। ये PTI के MNA थे। दूसरे नंबर पर अमीर तरीन पार्लियामेंटेरियन में दूसरे नंबर पर ये हैं जिनका 1 अरब 72 करोड़ रुपए की आमदनी थी साल की। तीसरे थे शेख फयाजुद्दीन। अब शेख फयाजुद्दीन का ताल्लुक जो है ना मुस्लिम लीग नून से है और इनकी आमदनी थी 1 अरब 67 करोड़ रुपए। अब ये 3 हैं जिनकी अरबों से ऊपर आमदनी है। बाकी जो हम बात करेंगे ना, जी जी, 167, 187, 177 मेरे ख्याल में, जी जी, 180 में से 3 अगर ये अरबपति हैं तो बाकी 177 रह जाते हैं। वो करोड़ों में आमदनी है उनकी, अरबों में नहीं है, करोड़ों में आमदनी है। तो उस हवाले से देखा है तो इनके 5 अरब, ये तीनों की जो इनकम आमदनी है ना लीगल, इन 3 पार्लियामेंटेरियन की, वो मजमूई तौर पर 5 अरब से 27 करोड़ है। अब 5 अरब 27 करोड़ जो है ना, वो सारे की सारी 180 पार्लियामेंटेरियन की जो आमदनी है ना 14 अरब से ज़ायद की, उसका 37% बनता है। 37% आमदनी इन 3 पार्लियामेंटेरियन की है। अब उसके बाद ये है कि आप मुख्तलिफ सैनट के हवाले से, नेशनल असम्बली के हवाले से, 4 सूबाई असम्बली के सबसे ज़्यादा अमीर पार्लियामेंटेरियन कौन सी असम्बली में थे। अब ये भी होता है, डिटर्मिन किया जाता है कि सम टाइम इसमें वो असम्बली आ जाती है जिसके बारे में अमूमी तौर पे लोगों का ख्याल नहीं होता। लोगों में ज़रा जहन में होता है, जनरली पब्लिक के जहन में होता है सैनट है, कौमी असम्बली है, वफाकी सतह पर है, सूबाई असम्बलियाँ जो हैं उनसे नीचे आती हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि सूबाई असम्बलियों में ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं, ऐसे पार्लियामेंटेरियन होते हैं जिनकी आमदनी सैनेटर से और कौमी असम्बली के MNA से बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें ज़्यादातर बात वो होती है कि बहुत कम लोगों को पता होता है क्योंकि ये लोग लो प्रोफाइल के लोग होते हैं। अमूमी तौर पे जो हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन होते हैं, जिसमें मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर भी आ सकता है, चीफ मिनिस्टर भी आ सकता है, मिनिस्टर्स भी आ सकते हैं, लेकिन उनकी आमदनी जो है ना बहुत कम होती है। अब ये समझ नहीं आती कि उनकी आमदनी क्यों कम है। जनरली ये होता है कि अगर आप जिस बंदे को रोज़ाना सुबह दोपहर शाम TV पे देख रहे हो, उसकी चीज़ें कर रहे हो, तो आपके जहन में आएगा कि यार अमीर बंदा होएगा बहुत। फिर आप उसको सफ़र करते हुए देखते होंगे कि महंगी तरीन गाड़ियों में सफ़र कर रहे होंगे, महंगी तरीन गाड़ियों का काफ़िला उनके साथ चल रहा होगा, महंगे तरीन स्टाइल में वो रह रहे होंगे, प्रोटोकॉल्स होगी फुल। लेकिन उसके साथ जब उनकी आमदनी पे नज़र जाती है तो बड़ा झटका सा लगता है कि यार ये क्या, हमें कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई, सही बात की, या कोई ऐसा तो नहीं है कि हमें बताया ही सही तरह नहीं जा रहा। अब लीगल को इलीगल से डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप इलीगल जो इनकम है, आमदनी है, उसके बारे में आप बात करें तो आपको साबित करना पड़ेगा। अगर आप साबित नहीं कर सकती तो फिर आप बात भी नहीं कर सकती। आपको पता है कि आप एक स्क्रीन पे बाकायदा लाइव हैं, रिकॉर्ड पे बात कर रहे हैं, आप उससे मुकर भी नहीं सकते। ये नहीं हो सकता कि छम्मे ने मुझे रात को बात बताई कि फ़लाना MNA था, फ़लाना चीफ मिनिस्टर था, फ़लाना प्राइम मिनिस्टर था, ओ जी NA अरब कमांदा है,
वो तो प्राइवेटली बात उसने कर दी, स्क्रीन पे आके तो आपको चीज़ों को उससे ही नज़ाकत से लेना पड़ेगा। अब इनका ये होता है कि इनकी 3 तरह की आमदनी के 3 हिस्से होते हैं। पार्लियामेंटेरियंस की मैं बात कर रहा हूँ। जनरली अदरवाइज़ बाकी जो सेगमेंट होते हैं सोसाइटी के, उसमें भी उस तरह से इनकम की तकसीम होती है कि किस तरह की इनकम को क्या कहा जाता है। मिसाल के तौर पे नॉर्मल इनकम है। अब नॉर्मल इनकम में बिजनेस भी आता है, सैलरी भी आती है उसमें, नॉर्मल इनकम, डिविडेंड्स भी आते हैं। दूसरी इनकम होती है प्रिजम्पटिव इनकम। अब प्रिजम्पटिव इनकम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी कंपनी में शेयर रखा हुआ है, आपको वहाँ से आपका प्रॉफिट आ रहा है, या आपने बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है जहाँ से आपको बैंक आमदनी दे रहा है, यानी कि बैंक ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट, उसे प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं। उसके अलावा एक्सपोर्ट का काम है, आप एक्सपोर्ट के काम में हैं। उसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम, माजत के साथ एग्रीकल्चरल इनकम, ये 3 इनकम के 3 हिस्से हैं। ये तीनों को आप जोड़ते हैं कि करोड़पति कौन है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि नॉर्मल इनकम उसकी क्या थी, प्रिजम्पटिव इनकम क्या थी, और एग्रीकल्चरल इनकम क्या थी। जब वो तीनों को आप जमा तफरीक में लेके जाएंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि करोड़पति कौन है या करोड़ कमाने वाला कौन है। अमूमी तौर पे ये है कि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है इन पार्लियामेंटेरियन की, और ख़ास तौर पे इन 180 पार्लियामेंटेरियंस की, वो प्रिजम्पटिव इनकम इनकी है ज़्यादा। वो तकरीबन 75, 76, 77% है। बाकी नॉर्मल इनकम भी कम है, और एग्रीकल्चरल इनकम तो बहुत ही कम है। एग्रीकल्चरल इनकम तो ऐसे लगता है जैसे 10% भी नहीं है। अब वैसे तो हमारे मुल्क को कहा जाता है कि जी एग्रीकल्चरल यहाँ पर ज़रई मुल्क है, हमारा कल्चर जो है वो ज़रई है। तो उस हवाले से देखा जाए तो एग्रीकल्चरल पे हमें समझ नहीं आती कि हमारे पार्लियामेंटेरियन जो मुंतखब होके जाते हैं, वोट लेके जाते हैं, सबसे ज़्यादा वोट, सबसे ज़्यादा नशिस्तें रूरल एरिया की होती हैं। और पाकिस्तान में ज़रई जो है वो रूरल एरिया चलता ही ज़रई पे है। अब ज़रई आमदनी इनकी नहीं है। ठीक, मतलब ये काफ़ी अचंभे वाली बात लगती है कि इस तरह से सूरत हाल हो। तो ये होता है कि आपका, अब हमारे लोगों का इस बारे में बड़ा होता है, हमारा जो पैकेज चल रहा होगा उसमें एक एक ब्रेकअप होगा। जी जी बिल्कुल। कितने सेनेट में कितने अमीर लोग हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, उनकी मजमूई आमदनी कितनी है, कौमी असम्बली में कितने पार्लियामेंटेरियन हैं, नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन, और उनका आमदनी उनकी कितनी है, और इसी तरह 4 सूबाई असम्बली के। और इसी तरह से होता है पार्टी वाइज इन अमीर पार्लियामेंटेरियन का किस किस जमात से ताल्लुक़ है, और कितनी, कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसमें सबसे ज़्यादा अमीर पार्लियामेंटेरियन रहे। अब वो समझ लें, खुशकिस्मती समझ लें आपकी या मेरी या छम्मा जी की। छम्मा जी ने मुझे मना भी किया था कि शो में मेरा नाम ना लिया करें, मैं फिर भी ले रहा हूँ। अब ये जो है कि जो पीटीआई है इस मामले में बड़ी खुशकिस्मत रही है कि 56 लोग थे जो अमीर पार्लियामेंटेरियन थे। 6 अरब रुपए से ज़्यादा उनकी मजमूई आमदनी थी। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग आई थी जिसके 29 थे और 2 अरब 94 करोड़ थे। पीपल्स पार्टी का तीसरा नंबर है, 61 पार्लियामेंटेरियन थे अमीर पार्लियामेंट्री, और 2 अरब 54 करोड़ है। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जिस पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके बारे में अमूमी तौर पे ताज़ा तासुर उभर के जो सामने आया जी, वो ये आया कि जनाब ये बड़े लुटेरे हैं। लेकिन अजीब ही बात होती है कि लीगल आमदनी देखी जाए, FBR का रिकॉर्ड देखा जाए, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू का रिकॉर्ड देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा अमीर पार्लियामेंटेरियन तो PTI ने पैदा किए। मतलब PTI में सबसे ज़्यादा अमीर लोग, ज़्यादा तादाद में अमीर लोग PTI में हैं, और जिनकी मजमूई मालियत जो है, इनकम की मालियत, वो भी सबसे ज़्यादा है। अब जो 3 अरबपति पार्लियामेंटेरियन हैं जो अरबों रुपए कमाते हैं, वो 3 में से 2 का ताल्लुक PTI से है और 1 का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। फिर ये होगा कि मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंटेरियन अपनी इनकम छुपा रहे होंगे जिनको हम ढूंढ नहीं सकते, या बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि वो कौन कौन सा नाजायज़ काम है, वो कौन कौन सी डकैती है
जिसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं, जिसका हमें नहीं पता चला, और हम ज़ुबानी कलामी कह रहे होते हैं। क्योंकि जब भी कोई चीज़ साबित करनी होती है ना, तो सबूतों की बुनियाद पे साबित करनी होती है। इम्प्रेशन या जेस्चर इसके बुनियाद पे नहीं साबित होती। मैं अदालत में कोई बात साबित नहीं कर सकूँगा अगर मेरे पास सबूत नहीं होगा, ठीक है। तो ये है कि, और ये अमूमी तौर पर भला क्या होता है कि 2018 में PTI पर मेहरबानी हो रही थी, इस्टेब्लिशमेंट भी कर रही थी, फ़ौज भी कर रही थी। तो फिर अमीर लोगों ने, अमीर पार्लियामेंटेरियन ने यही कहा कि बेहतर जमात इस वक्त जो है ना, जिनकी तरफ से टिकट लेके इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो PTI होगी। क्योंकि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो रिसीविंग एंड पे थे। दो ही चीज़ें होंगी कि उन्होंने देखा, पार्लियामेंटेरियन का एक होता है, पार्लियामेंटेरियन ये देखता है कि कौन सी जमात है जिस पे मेहरबानी हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, फ़ौज कर रही है, जिनके असर रसूख में ये बात होती है कि वो टिकट ले सकते हैं, जिनके असर रसूख में ये बात नहीं होती कि वो टिकट उसको किसी भी जमात का मिल जाए। एक ऑप्शन होती है ना कि मेरे पास ऑप्शन है 3 जमातों की, तो मैं देखूंगा कि 3 जमातों में वो कौन सी जमात है जिस पे इस्टेब्लिशमेंट मेहरबान है, जिनको मेहरबान होना चाहिए। मेहरबान जो जिस पे मेहरबान होते हैं ना, तो उसकी तरफ टिल्ट होता है कि इसका टिकट मिल जाए तो आसानी रहेगी। तो 2018 में मोस्ट प्रॉब्ली यही हुआ होगा कि ये जो अमीर पार्लियामेंटेरियन थे, इनको लग रहा था कि PTI पे मेहरबानों की मेहरबानी है, फ़ौज भी मेहरबान है PTI पे, इस्टेब्लिशमेंट भी मेहरबान है, तो इसलिए उनका रुझान हो गया होगा। तो अब ये बात होती है कि आपकी आमदनी, लीगल आमदनी पे आपको घसीटा जा सकता है अगर वो गलत साबित हो जाए। अगर आपके पास बुशरा, आपके पास कोई ऐसे दस्तावेज़ात आ जाते हैं कि यार ये साहब हैं, इन्होंने लीगल जो अपना दिया हुआ है, जो इनके जमा हुए हैं कागज़ फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू में, इसमें इनकी इनकम ये निकल रही है, लेकिन मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास जो सबूत है, उसमें इनकम बहुत ज़्यादा है, तो आप चैलेंज कर सकती हैं, आप उसको पकड़ भी सकती हैं, यानी कि उसे हिलाया जा सकता है, वो हिल जाएगा कि यार मेरी इस आमदनी के सबूत बुशरा के पास कहाँ से चले गए या छम्मे के पास कहाँ से चले गए। तो ये होता है, टिल द टाइम आपके पास सबूत नहीं ना है, तो हेर से पे फिर थोड़ा सा हमें कम ही तवज्जो देनी चाहिए। पॉडकास्ट या स्क्रीन हो या फिर हम लोग जो मीडिया का काम कर रहे हैं, वो हेर से पे नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें वो होना चाहिए। अब ये है कि 180 के नाम हम पॉडकास्ट पे तो नहीं ले सकते क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने कहा जो प्रोमिनेंट लोग थे ना, फेमस एंड प्रोमिनेंट पार्लियामेंटेरियन जी, उनकी कितनी इनकम थी, ठीक है। तो जो जिसमें लोगों का भी बड़ा इंटरेस्ट होता है कि इनकी इनकम का पता लग जाएगा। अब ये हम बता रहे हैं कि हम लीगल इनकम बता रहे हैं, हेर से वाली इनकम जो है ना वो हम नहीं बता सकते, मतलब हेर से में आपको साबित नहीं कर सकते, हेर से पे लग जाए। तो आसिफ अली जरदारी बहुत मशहूर रहे हैं, सदर भी रहे हैं और मशहूर भी रहे हैं। मशहूर इस वजह से रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी के हवाले से ये बात आती रहती है कि यार बहुत पैसे कमाता है, ये अमूमी तौर पे आती है। अब जाके देखते हैं कि इसकी मजमूई आमदनी साल की वो 28 करोड़ 26 लाख रुपए। अब 28 करोड़ 26 लाख एक मेरे हवाले से तो बहुत आमदनी है, लेकिन वो आसिफ अली जरदारी को जेब नहीं देता कि 28 करोड़ बस, हम तो समझे थे कि अरबों में होगा। तो ये 28 करोड़ 26 लाख। बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनके बारे में वो ख़ुद भी कह रहे हैं और पीपल पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि ये आने वाले वक्त के वज़ीर आज़म होंगे। अब आने वाले वक्त का वज़ीर आज़म, जिसकी वालदा, जिसकी अम्मा 2 दफ़ा इस मुल्क की वज़ीर आज़म रहीं, उनका नाना बिलावल भुट्टो का नाना 1 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा, अब वो ख़ुद वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो की जो आमदनी है वो 3 करोड़ 81 लाख रुपए है। अब इसमें मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही है कि इतना बड़ा प्रोफाइल और आमदनी 3 करोड़ 81 लाख। अब उसके बाद आता है कि आसिफ अली जरदारी की बहनों का जिक्र 2008 से बहुत रहा, क्योंकि वो पार्लियामेंट में जाती रहीं, वो सिंध असम्बली में जाती रहीं, वोट इलेक्शन लड़ के वोट लेके। तो फरियाल तालपुर जो आसिफ अली जरदारी की बहन है, उनकी आमदनी 4 करोड़ 47 लाख रुपए है साल की। उसके बाद जो दूसरी बहन है आसिफ अली जरदारी की, डॉक्टर अजरा फजल, उनकी आमदनी है 1 करोड़ 46 लाख रुपए। अब ये भुट्टो फैमिली की टोटल इनकम जो है, आमदनी जो है, वो 38 करोड़ रुपए है। अब 38 करोड़ रुपए मेरे जैसा बंदा डाइजेस्ट नहीं कर रहा। इतना बड़ा ख़ानदान जिसके घर से
दो लोग 3 मरतबा वज़ीर आज़म हुए और एक मरतबा सदर हुआ, और आने वाले वक्त में बिलावल के बारे में कहा जा रहा है कि वो वज़ीर आज़म होगा। तो 38 करोड़ रुपए बड़ा अजीब सी बात है। हमारे लिहाज से तो 38 करोड़ रुपए बहुत हैं, लेकिन जो इनका प्रोफाइल देखें, जिस तरह की बातें होती हैं हमारे यहाँ पे, यार ये फिर चलो ठीक है, मजबूरी है, मान लेते हैं। इसके बाद आते हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब पे। वो एक दफ़ा तो वज़ीर आज़म रहे इस मुल्क के, और 3 मरतबा वो इस पंजाब, सबसे बड़ा जो सूबा पंजाब पाकिस्तान का है, उसके वो चीफ़ मिनिस्टर रहे। शरीफ ख़ानदान के बारे में भी यही कहा जाता है कि बड़ा लुटेरा ख़ानदान है। अब ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो आमदनी है वो 5 करोड़ 63 लाख रुपए है। फिर मुझे शर्म आ रही है, ऐसे करके ना सर नीचे झुक जाता है मेरा। और उनका बेटा हमज़ा शहबाज शरीफ है, जो कि चीफ़ मिनिस्टर पंजाब कुछ दिनों के लिए लगा था। उस बेचारे की किस्मत मेरे ख़्याल में ठीक नहीं थी, लंबे अरसे के लिए लगना चाहता था, लेकिन कुछ ही अरसे के लिए लगा, और उनकी आमदनी है 3 करोड़ 42 लाख रुपए। अब ये जो टोटल शहबाज शरीफ फैमिली की आमदनी है वो 9 करोड़ 1 लाख रुपए है। अब इस पे भी बंदा बड़ा अजीब सा होता है कि यार इतना नाम, दुनिया का पाकिस्तानी हर बंदा आए दिन रोज़ाना की बुनियादों पे कुछ ना कुछ कह रहा होता है, और आमदनी ये है। मतलब मुझे वैसे ये सारा, जब मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जब एक्सप्लोर कर रहा था, जब रिकॉर्ड देख रहा था, जब डेटा देख रहा था, मुझे तरस आता जा रहा था इन लोगों पे। आपको आए ना आए, मुझे तो आ गया तरस। अब उसके बाद अपने इमरान खान साहब आए थे। इमरान खान साहब की जो आमदनी है वो 4 करोड़ 35 लाख रुपए है। मतलब इमरान खान की आमदनी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी से ज़्यादा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की है 3 करोड़ 81 लाख, और इमरान खान की है 4 करोड़ 35 लाख, इनसे ज़्यादा है। और आसिफ अली जरदारी की एक बहन है डॉक्टर अजरा फजल, उनकी आमदनी है 1 करोड़ 46 लाख, और इमरान खान साहब की आमदनी है 4 करोड़ 35 लाख। तो इमरान खान उनकी बहन से भी ज़्यादा कमा रहे हैं। अब उसके बाद चले शाहिद खाकान अब्बासी। अब शाहिद खाकान अब्बासी भी वज़ीर आज़म रहे हैं इस मुल्क के। शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि शाहिद खाकान अब्बासी की जो आमदनी है सालाना, वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 करोड़ 41 लाख रुपए है। अब ये वो शाहिद खाकान अब्बासी है। अब इसके कई ऐसी चीज़ें होती जो मिस्ट्री बन जाती। शाहिद खाकान अब्बासी ने पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स दिया था 2018 में, जब ये वज़ीर आज़म थे। इन्होंने 25 करोड़ रुपए इनकम टैक्स दिया था। 25 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देने वाला, उसकी आमदनी सिर्फ 2 करोड़ 41 लाख की। मुझे समझ नहीं आ रही, या तो फिर फाइनेंशियली तबाह हो गए होंगे, मेरे यही हो सकता है। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती। कि रिकॉर्ड पे बात है कि FBR के रिकॉर्ड की बात है कि शाहिद खाकान अब्बासी 2 करोड़ 41 लाख, और 2018 में जब वज़ीर आज़म बने थे, 2018 का जो टैक्स, इनकम टैक्स था, वो 25 करोड़ दिया था शाहिद खाकान अब्बासी ने। और 25 करोड़ इतना इनकम टैक्स था कि पूरी की पूरी पंजाब असम्बली ने जितना इनकम टैक्स दिया था ना उस साल, उससे ज़्यादा था। अब ये शायद खाकान अब्बासी से या तो पूछना पड़ेगा कि जी तुसी लुटे फुटे गए हो, किन्ने लुटिया फुटिया थानू। तो इसलिए एक हैं जाम कमाल खान साहब, ये बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। अब जाम कमाल खान साहब जो है ना, इनकी आमदनी है 8 करोड़ 70 लाख रुपए। मुनासिब है अमीर आदमी। बलूचिस्तान के हवाले से इसके बारे में कहा जाता है कि काफ़ी अमीर आदमी है। पता नहीं कितना अमीर आदमी है, ये तो वक्त ही बताया। अब एक सरदार सनाउल्लाह ज़हरी हैं, वो भी बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर रहे, मुस्लिम लीग नून के थे। लेकिन इनकी आमदनी देख के फिर मुझे एक झटका लगता है कि 1 करोड़ 17 लाख रुपए इनकी आमदनी, जबकि ये भी सरदार सनाउल्लाह ज़हरी भी जब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बने थे तो उस साल में इन्होंने 1 करोड़ के करीब इनकम टैक्स दिया था। अब 1 करोड़ के करीब इनकम टैक्स दे रहे हैं कुछ साल पहले। आज मैं देख रहा हूँ तो आपकी आमदनी जो है 1 करोड़ 17 लाख है, तो 1 करोड़ 17 लाख पे 1 करोड़ इनकम टैक्स तो बनता ही नहीं। तो लगता है कि सरदार सनाउल्लाह ज़हरी बेचारे के साथ भी कोई हुआ है, ट्रेजेडी हुई है, इनका दिवालिया निकल गया, आमदनी कम हो गई, इनकम कम हो गई, कोई जिस जगह पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो तबाह हो गई होगी। डाउनसाइज आ जाता है अक्सर, आप मान ले ये इस तरह की। इसके बाद मोहन इलाही साहब आते हैं। ओहो,
परवेज़ इलाही साहब अंदर हुए हैं तो कई बंदे ये कहते हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब मोनस इलाही की वजह से अंदर हुए हैं। अब मोनस इलाही साहब जो है ना, इनकी जो आमदनी है वो 3 करोड़ 35 लाख है। अगेन 3 करोड़ 35 लाख। फिर मुझे शर्म आई थी, मैंने कहा यार या तो रिकॉर्ड ही ठीक नहीं है। जब मैंने देखा, बार बार देखा, तो वो बाकायदा ऑफिशियल रिकॉर्ड था FBR का, पैसों के हवाले से इतना नाम सुना हुआ है और आमदनी 3 करोड़ 35 लाख है। अब मेरी आमदनी या छम्मे की आमदनी 3 करोड़ 35 लाख होना तो हम टांग पे टांग रख के बैठे हो, बहुत आमदनी है। लेकिन मुन्नस इलाही का प्रोफाइल देखो तो 3 करोड़ 35 लाख। ओह, इधर भी अफसोस होता है। उसके बाद एक खुर्शीद शाह साहब हैं जो कि अपोजिशन लीडर रहे हैं, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर रहे हैं, और ये पीपल्स पार्टी के चंद एक जो प्रोमिनेंट नहीं होते आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के बाद, चंद एक, ये खुर्शीद शाह साहब उसमें आते हैं। रोज़मर्रा लोग इनका नाम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। इनकी आमदनी 4 करोड़ 47 लाख रुपए है। अच्छा, इस पर मुझे ताजुब नहीं हुआ बल्कि खुशी हुई, फ़ख्र हुआ कि खुर्शीद शाह साहब का जो शुरू में जो हाल था ना जी, वो मुनासिब नहीं था। ये इसका मतलब है कि खुर्शीद शाह साहब ने अपने आप को बहुत संभाला है। अब किस तरीके से संभाला उसका नहीं मुझे पता चला। अब उसके बाद शौकत तरीन साहब आए थे जो इमरान खान साहब के फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब शौकत तरीन साहब भी काफ़ी अमीर आदमी, अदरवाइज़ भी उनकी जो आमदनी है साल की वो 30 करोड़ 40 लाख रुपए। अब 30 करोड़ हर लिहाज से शौकत तरीन साहब पे मैं ना कोई इतराज़ कर सकता हूँ, ना मुझे शर्मिंदगी हुई, ना कोई मेरा फ़ख्र से बुलंद हुआ सर कि मुनासिब पहले दिन से पता था कि शौकत तरीन पैसे वाला आदमी है, अमीर आदमी है। तो बहरहाल उन्होंने, शौकत तरीन ने लाज रखी कि कम अज़ कम उनकी आमदनी उस तरह से नहीं। आगे से आज़म स्वाति साहब, आज़म स्वाति साहब के साथ क्या हुआ था, PTI का ग़ालिबन पहला बंदा था या दूसरा बंदा था जिसको पकड़ लिया गया था। उसके बाद उसने कोई दर्दनाक इतनी कहानियाँ सुनाई, ट्रेजेडीज सुनाई, जो TV पे वैसे उसका इजहार नहीं करना चाहिए। अब ये नहीं पता कि सच्ची इस कहानी सुना रहे थे या फिर एक तरीका था। आज़म स्वाति के बारे में भी 6 करोड़ 93 लाख रुपए सालाना इनकी इनकम है। लेकिन आज़म स्वाति के बारे में अमूमी तौर पर लोगों का तासुर ये है कि बड़े ही अमीर ने, बहुत अमीर ने। अक्सर लोग ये कहते हैं बहुत अमीर हैं, लेकिन बहुत बड़े अमीर 6 करोड़ 93 लाख बनता नहीं। उसके बाद आ जाते हैं डॉक्टर फ़रूक नसीम। डॉक्टर फ़रूक नसीम जो हैं वो लॉ मिनिस्टर भी रहे इस मुल्क के। ये एक ऐसा तगड़ा किस्म का, सौखा किस्म का वकील है, बड़ा वकील है जिसकी काफ़ी फ़ीस होती है। बड़े बड़े केसेस डॉक्टर फ़रूक नसीम ने लड़े हैं और ये MQM को नुमाइंदगी करते रहे हैं, लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, वज़ीर कानून रहे हैं। 4 करोड़ 20 लाख। और डॉक्टर फ़रूक नसीम जो हैं वो हर साल तो नहीं, बहुत सारे सालों में 1 करोड़ से ज़ायद इनकम टैक्स देते रहे। अब 1 करोड़ से ज़ायद इनकम टैक्स देने वाले का 4 करोड़ 20 लाख इनकम, ये भी लगता है कोई काटा पिया होगा। उसके बाद आए थे फ़ारूक हामिद नाइक, ये लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं और जरदारी का जो दायां बाजू नहीं होता कानूनी लिहाज से, दायां बाजू जरदारी के, वो उस तरह का है। लेकिन इनकी आमदनी पे मुझे ईमान से अफसोस हो रहा है कि 3 करोड़ 44 लाख है इनकी आमदनी। हालांकि इतना बड़ा नाम है, और ये भी पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंटेरियन के इनकम टैक्स की बात होती है तो ये भी उन लोगों में आते हैं जो बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स देते हैं। अब बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स देने वाला 3 करोड़ 44 लाख, बड़े अफसोस की बात है। आगे मियाँ रज़ा रब्बानी साहब हैं, उनकी 2 करोड़ 16 लाख। अब मियाँ रज़ा रब्बानी भी ये इसी तरह के हैं कि पीपल्स पार्टी में कोई आवाज़ निकालता है ना, चाहे वो जरदारी साहब को पसंद ना आए, वो मियाँ रज़ा रब्बानी है। वो कई दफ़ा ऐसी बात कर जाता है जिसका कि अफसोस होता होगा आसिफ अली जरदारी को, नुकसान ज़्यादा होता होगा आसिफ अली जरदारी को, मतलब अपनी ही पार्टी के सरबराह को नुकसान होता है। वो मियाँ रज़ा रब्बानी है। तो मुनासिब इनकम है 2 करोड़ 16 लाख। अब उसके बाद आते हैं फैसल वाडा साहब। अब ये भी इमरान खान के दौर में मिनिस्टर रहे। फैसल वाडा साहब पे भी मुझे थोड़ा सा ज़रा शुबा हो रहा है कि फैसल वाडा साहब की 1 करोड़ 29 लाख रुपए आमदनी। फैसल वाडा के बारे में तो ये अमूमी तौर पे कहा जाता रहा है कि कराची से जो डोनेशन चैरिटी होती है ना, जो जिसको पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट कहते हैं,
2018 में सबसे ज़्यादा जो पीटीआई को पॉलिटिकल फंडिंग हुई थी उसमें फैसल वाडा का हाथ था। ये उस कैंपेन का इंचार्ज था, ख़ुद भी अमीर आदमी, अमीर लोगों को जानता होगा, लेकिन इसकी आमदनी जो है ना उनको मुनासिब नहीं लग रही है। 1 करोड़ सिर्फ 29 लाख रुपए। आगे हमाद अज़हर आए थे। हमाद अज़हर की 6 करोड़ 57 लाख है। हमाद अज़हर भी एक लाहौर के अमीर तरीन बरखुरदारों में आता है। बरखुरदार इस तरह से कि मियाँ अज़हर के साहबजादे हैं। मियाँ अज़हर गवर्नर पंजाब रहे हैं पाकिस्तान में, और नवाज़ शरीफ फैमिली के साथ बड़ा ताल्लुक़ था मियाँ अज़हर का। तो हमाद अज़हर का बहरहाल ये 6 करोड़ से ज़ायद आमदनी जो है ना ये मुनासिब ही लगती है। उसके बाद आते हैं खुसरो बख्तियार साहब। खुसरो बख्तियार साहब वो जो साउथ की बेल्ट थी ना, जिसके बारे में 2018 में बड़ा शोर मचा था कि ये बेल्ट अगर इमरान खान के साथ जुड़ जाए तो नवाज़ शरीफ को लाया जा सकता है। फिर इस्टेब्लिशमेंट और फौज ने पूरे अपना करके ना खुसरो बख्तियार टाइप के लोगों को ज्वाइन कराया, पीटीआई के साथ हुए। तो खुसरो बख्तियार साउथ का एक बड़ा प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है जो फेडरल मिनिस्टर भी रहा है इमरान खान के दौर में। इनकी 4 करोड़ 48 लाख रुपए आमदनी थी। उसके बाद आए थे बेचारे, मैं बेचारे का लफ्ज़ वापस लेता हूँ, सैयद फ़खर इमाम। सैयद फ़खर इमाम भी जो पाकिस्तान की जो पुरानी फैमिलीज़, रिच फैमिलीज़, उनके साथ ताल्लुक़ है। तो 3 करोड़ 44 लाख, चलें ठीक है इनका भी। असद उमर साहब आए थे जो फाइनेंस मिनिस्टर से बड़े चहीते थे इमरान खान के। अब पता नहीं हैं कि नहीं हैं, बीच में रहते हैं। असद उमर का पता ही नहीं चलता कि पीटीआई में हैं कि नहीं हैं। वो बेचारे नए नए आए थे पॉलिटिक्स में, एंगरों को छोड़ के आए थे। तो इनकी जो आमदनी है साल की वो 3 करोड़ 5 लाख रुपए। उसके बाद आए थी अपना शम्मा साहब, कहते हैं मेरी बड़ी इनसे दोस्ती रही है, ताल्लुकात रहे हैं, डॉक्टर शीरी मज़ारी, जो कि पीटीआई की बड़ी प्रोमिनेंट लीडर थी। डॉक्टर शीरी मज़ारी जो हैं उनका मुनासब है 2 करोड़ 81 लाख रुपए सालाना आमदनी। उसके बाद चले थे ग़ुलाम सरवर ख़ान, ये भी फेडरल मिनिस्टर रहे हैं पीटीआई के दौर में। आजकल पीटीआई को मैं ख्याल खैर बात कह दिया इन्होंने देखा ला ठीक नहीं है, दूसरी पार्टी में चले जाएँ। ग़ुलाम सरवर ख़ान 2 करोड़ 40 लाख रुपए आमदनी। इस पर भी मुझे अफसोस होता है कि ग़ुलाम सरवर ख़ान के बारे में भी अमूमी तौर पर कहा जाता था कि बहुत अमीर आदमी। ये अमीर आदमी, चंगा अमीर आदमी, 2 करोड़ 40 लाख रुपए महीने का कमाता है। यानी कि चौई निसार को शिकस्त देने वाला, इंतखाबी महाज पे चौई निसार को शिकस्त देने का मतलब ये था कि कोई वड्डा ही बंदा है जिसने चौई निसार को शिकस्त दे दी थी, तो इसने शिकस्त दी थी। उसके बाद आते हैं राणा सनाउल्लाह साहब। अब राणा सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर रहे जो आखिरी हुकूमत गई, और बड़े प्रोमिनेंट हैं मुस्लिम लीग नून के, और इनके बारे में पीटीआई को ऐसे लगता है जैसे कि वो ग़ालिबन नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ के बाद अगर किसी का जिक्र करना ज़्यादा पसंद करते हैं तो राणा सनाउल्लाह है। राणा सनाउल्लाह को भी मुनशियात के धंधे में पकड़ लिया गया था कि वो चर्स बेचते हैं। साबित कोई चीज़ नहीं हुई क्योंकि उस वक्त डाला गया था, उन्होंने कहा ये हम इसको डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब की जो इनकम है वो 1 करोड़ 78 लाख रुपए है। अब राणा साहब से पूछा जा सकता है अगर वाकई आप मनशियात का काम करते थे, धंधा करते थे, तो 1 करोड़ 78 लाख रुपए जेब नहीं देता। मतलब आपके बारे में पीटीआई वाले पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मुझे पीटीआई के कई लोग कहते थे वो आपको पता नहीं खान साहब, इनके तकियों में पैसे होते हैं, इनके बेड के नीचे पैसे होते हैं, इनके फर्श के कलीन जो बचा उसके नीचे। मैं कहूँ पैसे कितने गए ना यार, वो इस तरह कहते हैं ना, बार मुखालफ तो इससे बात करते हैं। उसके बाद सैयद नवीद कमर आए थे पीपल्स पार्टी के, यही फेडरल मिनिस्टर रहे हैं। इनकी 1 करोड़ 41 लाख। मुझे अफसोस हुआ। हिना रबानी खर, ये फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रही हैं पीपल्स पार्टी के दौर में, और ये काफ़ी, अगर मैं किसी भी फेडरल मिनिस्टर से, होता है ना कि आपका इम्प्रेशन तासुर को मुनासिब हो, तो ये हिना रबानी खर में था कि वो जब एज ए फॉरेन मिनिस्टर, पूरी फुल मिनिस्टर तो थी नहीं, स्टेट मिनिस्टर थी फॉरेन की, लेकिन इन्हें लगता ऐसे कि फॉरेन डिग्नेटरीज के साथ बात करनी आती है, ऐसे लगता था। उसके बाद इकलौता JUIF का, जमीयतुल उलमा इस्लाम पाकिस्तान का इकलौता है तलहा महमूद, ये सेनेटर हैं। तो ये ऐसे लगता है, लोग कहते हैं कि विरासत में JUI को कोई अमीर आदमी मिला है ना विरासत में, तो वो तलहा महमूद है।
ये तला महमूद भी सेनेटर है कोई 200 साल पुराना, यानी कि जब से मतलब समझ लेंगे जब तक याद जाती है सेनेटर हैं, और JUIF के उसमें होते हैं। ये भी हर साल 1 करोड़ से, मजाल है कभी इन्होंने 1 करोड़ से कम इनकम टैक्स दिया हुआ, हर साल ये 1 करोड़ से ऊपर इनकम टैक्स देते हैं। तो ये वो लोग थे जो कि प्रोमिनेंट जिनको कहते हैं ना फेमस। इसके अलावा वो लोग बेशुमार थे जिनके बारे में अमूमी तौर पे अगर हम बात करते हैं तो लोगों के लिए हो सकता है कि वो नाम ही पहली दफ़ा सुना हो, क्योंकि आप पार्लियामेंट को जब देखते हो, सेनेट को देखते हो, कौमी असम्बली को देखते हो, चारों सूबाई असम्बली को देखते हो, तो गिनती के चंद लोग होते हैं। हत्ता कि मीडिया को नहीं पता होता कि यार ये MNA है, क्योंकि वो देखा ही पहली दफ़ा होता है, सुना ही पहली दफ़ा होता है। वो ये MP है, क्यों देखा ही पहली दफ़ा होता है, सुना ही पहली दफ़ा होता है। लेकिन जिनका आपने नाम तो लिया जब जो प्रोमिनेंट जिसको होता है ना, लोग बड़े आराम से पहचान सके, जिनके बारे में इंटरेस्ट हो सके, तो मैंने वो नाम निकाले कि चंद एक नाम निकालो 180 पार्लियामेंटेरियन में से। तो ये बात है कि हमने अमूमी तौर पर लोगों में तासुर है कि मुल्क जो चलाते हैं, हुक्मरान जो बनते हैं, हुक्मरान कौन बनेगा? पीपल पार्टी बनेगी हुक्मरान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुक्मरान बनेगी, PTI बनेगी हुक्मरान। अब हुक्मरान के हवाले से ये बात आती है कि शायद ये बहुत ही अमीर होते होंगे, लेकिन लीगली नहीं है। मतलब मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि लीगली माँ सुबह चंद एक लोगों के, जैसे वो 3 MNA हैं जो 1 अरब पौने 2 अरब रुपए के करीब सालाना जिनकी आमदनी है, इनकम है। बाकी ऐसे लोग भी हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा आमदनी है, लेकिन ख़ास तौर पे आसिफ अली जरदारी उनकी फैमिली, शहबाज शरीफ साहब उनकी फैमिली, ये लोगों ने मुझे मायूस किया कि इतनी कम इनकम। अब ये देखें कि ये होता है कि आपने अगर आना है, मिसाल के तौर पर अगर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब पे एक चीज़ पे मेरा कम से कम मेरा सर नहीं झुकता कि कम से कम करप्शन किया तो जो नैब के दस्तावेज़ात हैं, जो इंक्वायरी इनके ख़िलाफ़ होती है, ये आज भी कायम दायम है, वो 150 अरब रुपये है। अब 150 अरब रुपये की इंक्वायरी नैब कर रहा है और आमदनी आसिफ अली जरदारी की इतनी है, तो समझ नहीं आई कि भाई इतनी आमदनी रखने वाला इतनी बड़ी आप पे इल्ज़ाम लगा हुआ है, और वो माशाल्लाह वो भी नैब का वो इंक्वायरी है जो कि जिसको 20 साल हो गए, इंक्वायरी की स्टेज से ऊपर नहीं जा सकी। वो 20 साल से इंक्वायरी है और पता नहीं उसका क्या बनना है क्या नहीं बनना, उसका कोई रिज़ल्ट निकलेगा, वो अपग्रेड होकर इन्वेस्टिगेशन में जाएगी, वो फिर अपग्रेड होकर रेफरेंस बनेगा, वो फिर अपग्रेड होकर ट्रायल में जाएगा, कोर्ट ट्रायल में जाएगा, फिर उसका फ़ैसला आएगा, हमें नहीं पता। लेकिन ये है कि एक जगह आमदनी ये और दूसरी जगह करप्शन का वॉल्यूम ये, तो हमने चीज़ों को इस तरह भी देखना होता है। लेकिन बहरहाल मुझे ज़्यादातर वैसे मायूसी हुई, मुझे आपका नहीं पता, छम्मे कोई मायूसी हुई होगी, छम्मा भी सोच रहा होगा कि वो तो समझ रहा होगा, सोच रहा होगा कि पता नहीं क्या तीर मारे होंगे इनको। लेकिन ये आमदनी बहरहाल ये मैं यही कह सकता हूँ, FBR का रिकॉर्ड है, इससे आगे तो मैं बात नहीं कर सकता। ये आमदनी कई पॉलिटिशियन को ज़ेब नहीं, ख़ास तौर पे जिनका बड़ा प्रोफाइल है, उनको ज़ेब नहीं देती, मामूली सी लगती है। ठीक है, सही किया आपने। बेसिकली हैं तो 180 वो रिच पार्लियामेंटेरियंस जिनका हम जिक्र करते हैं कि उनकी आमदनी जो है वो इट्स मोर देन द यूजुअल 1 करोड़ से ज़ायद। लेकिन फिर हमने इसमें से कुछ ऐसे नाम हाईलाइट किए हैं जिनमें पीपल्स पार्टी के भी आते हैं, नून लीग के भी आते हैं, PTI के भी आते हैं, और यूजुअली इन सब के क्रक्स के बाद 2-3 तो ऐसे जिनकी 2-3 अरब तक चली जाती है आमदनी। तो ये आपके सामने हाल है जिनको हम रिच पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं ना। ऑब्वियसली किसी की बाकियों पे तो नज़र इतनी नहीं खास पड़ती होगी क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं उनकी जो हमें ऑन स्क्रीन हर वक्त नज़र आते हैं एड्रेस करते हुए एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वाकई बात समझ में नहीं आती कि FBR के रिकॉर्ड में जो लीगल इनकम उनकी शो होती है वो रेलिवेंट और उनकी प्रोफाइल और बैकग्राउंड के साथ कुछ समहाउ कनेक्ट नहीं करती। लेकिन ठीक है, स्टिल अगेन वी वुड से कि इट्स डॉक्यूमेंटेड, सो यस लेट्स गो विद इट। लेकिन आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो। मिस्टर अब्दुल सत्तार खान जस्ट ट्राइड हिज बेस्ट टू कास्ट लाइट ऑन सच अ crucial topic, and of course if you guys have any comments just let me know below the comment section down there, and also do not forget to share, like and subscribe our summer podcast. Whereas if
there is anything on your mind, if there is any certain topic boggling, and you guys want to know about it, you guys want us to discuss here, you guys are most welcome, more than welcome. Just let us know, and we will obviously go ahead in it. So yes, thank you, sir, for being here as well, and thank you, guys. We will get back to you in the next episode. Bye bye.